नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावितों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने तक राशन देने का फैसला किया। दरअसल अचानक आई इस आपदा पर सीएम धामी ने बताया कि 1000 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। देश भर से आए सभी श्रद्धालु और तीर्थयात्रियों से भी बचा लिया गया है और सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया। अगली बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से सामने आ रही है, जहां केदारनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग जावड़ी बाईपास पर गिरा पहाड़, जब लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ गिर गया, जिसके बाद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बड़ी खबर बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग में रविवार को भीषण भूस्खलन की घटना सामने आई, जिसमें इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग जावड़ी बाईपास के पास अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। इस दौरान सड़क पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने समय रहकर अपनी भागकर जान बचा ली। भूस्खलन के कारण मार्ग पर भारी मलबा जमा हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और रास्ता खोलने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ की मिट्टी ढीली हो गई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और हाईवे पर अनावश्यक आवाजाही से बचने की हिदायत दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग में भीषण भूस्खलन हुआ है। केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग जावड़ी बाईपास के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तरकाशी में 5 अगस्त को आई आपदा में सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। इस दौरान सीएम धामी ने फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करने की लगातार मॉनिटरिंग की। अब आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन करीब पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सीएम धामी फिलहाल देहरादून वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद सीएम ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में मुलाकात कर आपदा की स्थिति और राहत बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और अहम विषयों पर चर्चा की। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सचिव राजेश कुमार धराली पहुंचे और राहत बचाव कार्यों की ग्राउंड जीरो से निगरानी की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए बचाव कार्यों की कामना खुद अपने हाथ में संभाली। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय स्वयंसेवकों की मेहनत की सराहना करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। साथ ही उन्होंने मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीमों को निर्देश दिए कि किसी भी आपदा पीड़ित को प्राथमिक उपचार से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी न हो पाए। स्वास्थ्य सचिव के नाते आज मैंने जो हमारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग में जहाँ हमारे पड़ाव हैं वहाँ पे मैंने मौका मुआयना किया। स्टार्टिंग फ्रॉम चिन्हाली सोला, जहाँ पे लगभग 150 लोगों की आज जो है उतारे गए वहाँ पे, और जो लोग उतारे गए वहाँ उनकी काउंसलिंग भी की गई और उसके बाद फिर यहाँ मातली का मौका मुआयना किया गया। यहाँ पर ये बताया गया कि लगभग 560
तो पेशेंट्स जो यहाँ पे आए वो लोग रेस्क्यू किए गए थे, उनमें से लगभग 367 के आसपास लोगों की काउंसलिंग भी की गई और उनको कोई एसेंशियल दवाई चाहिए तो वो भी उपलब्ध यहाँ पे कराई गई। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं हमारी स्वास्थ्य टीमें जो है लगातार 24/7 सेवाएं दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आपदा के बाद से ही सीएम पुष्कर सिंह धामी हालातों पर नजर बनाए रखे हुए हैं, साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी भी कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। वहीं सड़क मार्ग टूटने के कारण माहरा को जंगल और पहाड़ी रास्तों से पैदल ही धराली जाना पड़ा। इस दौरे का एक वीडियो, कुछ और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिस पर सत्ताधारी बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि माहरा इन वीडियो और तस्वीरों के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं। भट्ट ने कहा कि क्या वे राजनीति करने गए हैं या संवेदनाएं प्रकट करने। उन्होंने कांग्रेस पर आपदा की घड़ी में राजनीतिक स्टंट करने का आरोप नहीं लगाया। गंगा मां ने किस तरीके से यहाँ लाके पटक दिया है, ये है उसको मुझे फोन आया। ऐसा नहीं है, जाने वाला कोई नहीं रोकता है, ये तो एक बहानेबाजी है जिसको बोल रहे हैं। वो पहुंच भी गए वहां, ठीक है, मैंने कहा किसने रोका, मुझे पहुंच गए दोनों पर चाहते हैं। ये गुमराह करने वाला तैयार है, तो जो रास्ता खुला हो इससे सब जानते, रोड बंद है, रास्ते बंद है, जो भी जाएगा उसी रास्ते जाएगा, है ना। और वो इस तरीके से फोटो वायरल करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं? तो संवेदना व्यक्त करने जा रहे हो, राजनीति करने जा रहे हो, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। उत्तरकाशी जनपद के धराली में बादल फटने की घटना पर लालकुआं बीजेपी के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा इस भीषण आपदा में भारी जनधन की क्षति अत्यंत दुखद है। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई, साथ ही ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश सरकार पीड़ित के साथ खड़ी है और धराली में युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जारी है। धराली में जो अत्यंत भयावह प्राकृतिक आपदा आई है, निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड में जगह जगह से इस प्रकार की डरावनी सूचनाएं आती रहती हैं और जो वहां पर हुआ है, जिस प्रकार का पहाड़ है ढलानदार और पानी ऊपर से आया है, उसमें तो चेतावनी भी काम नहीं कर पाई। अत्यंत बेग के साथ और मलबे के साथ जो है पूरा एक कस्बा नष्ट हो गया। दूसरा पक्ष बचाव और राहत का है, जिसको सरकार मुस्तैदी के साथ कर रही है। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार की सभी राहत की विंगें, स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन, जनता सब उसमें लगे हुए हैं। राहत दी जा सकती है, भविष्य में बचाव की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार की आपदाएं भयावह तो होती हैं और अप्रत्याशित भी होती हैं। बचाना मुश्किल होता है, केवल बचाव कार्य किया जा सकता है। उत्तरकाशी जनपद की हर्षिल घाटी में हाल ही में आई भीषण आपदा ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। भारी वर्षा, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के कारण क्षेत्र की विद्युत तंत्र पूरी तरह से ठप हो गई। पोल, तार, ट्रांसफार्मर और विद्युत उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया। वहीं सड़क मार्ग बाधित होने से राहत सामग्री और आवश्यक उपकरण पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती बन गया। इस दौरान यूपीपीएसएल की टीम ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद तेजी से मोर्चा संभाला और सुनियोजित प्रयासों के जरिए अल्प समय में विद्युत आपूर्ति बहाल करने में उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष
और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए पार्टी ने जो प्रभारी भेजे उन्होंने अपनी स्क्रूटनी पूरी कर ली। अधिकांश जिलों से फाइनल पैनल प्रदेश मुख्यालय को भेजे जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आपदा प्रभावित उत्तरकाशी में लगातार राहत कार्यों में जुटे हुए हैं और उनके लौटते ही नामांकन की तारीख में सबसे पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। देखिए, जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने जो प्रभारी भेजे थे उन्होंने अपनी कसरत पूरी कर ली है। सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद जो फाइनल पैनल बनाया है उसको प्रदेश मुख्यालय को अधिकांश लोगों ने भेज दिया है। कुछ लोग 2, 3, 4 बचे हैं। मैं समझता हूं अध्यक्ष जी जो इस समय आपदा प्रभावित क्षेत्र में उत्तरकाशी में लोगों के बीच में है, जिस दिन से आपदा आई तब से लेकर अब तक वो वहीं मौजूद है। उनके आते ही नामांकन वाले दिन तक हम लोग अपने सारे जितने जिला पंचायत अध्यक्ष हमने उतारने हैं, क्षेत्र पंचायत प्रमुख हमने मैदान में उतारने हैं, उनके नामों की सूची हम लोग जारी। लालकुआं में पूर्व सैनिक संगठन को आखिरकार वन विभाग ने जनमिलन केंद्र के लिए 1 बीघा भूमि ट्रांसफर कर दी। इस भूमि पर मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत 1 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से भव्य जनमिलन केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर पूर्व सैनिकों के साथ स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ उठी, जिसके चलते बिंदु खंता बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी के नेतृत्व में दर्जनों बीजेपी पदाधिकारी और बाकी संगठन के मंत्रियों ने आपस में मिठाई बांटकर जश्न मनाया। और शायद जो उनके साथ देखिए, बिंदु कट्टा के अंदर पूर्व सैनिक संगठन जनहित में बहुत अच्छे और अनेकों कार्य कर रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पिछले 5-6 वर्षों से पूर्व सैनिक संगठन बिंदु कट्टा ने बिंदु कट्टा में कहीं पर ऐसा स्थल नहीं था जहां कि कई लोग बैठ सकें, अपने कुछ पीड़ित लोगों के आयोजन हो सकें, या कहीं इस तरीके का कोई भवन नहीं था, या पूर्व सैनिक के जो वीरांगनाएं हैं उनको कोई प्रशिक्षण वगैरह ये मिल सके। उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। प्रयास करने के बाद आज शहीद स्मारक के बगल में 1 बीघा जमीन हस्तांतरण होके स्वीकृति मिल गई है। राजू गांव के बारे में 100% तत्पर रहेगा। हम जहां तक हो सकेगा हम इसमें 100% भागीदारी निभाएंगे। यदि पुरुष सैनिक कभी भी यदि देश सेवा में आगे रहा है, यदि लड़ाई लड़ने में आगे रहा है, तो हम अपने जान की कुर्बानी दे देंगे। राजू गांव बनाने में हम कभी पीछे नहीं मिलेंगे। कार्रवाई जो भी हो, सरकार गवर्नमेंट हमारी है, हमने उनको चुन के भेजा है। यदि वो हमारे बारे में निर्णय नहीं लेते हैं, हमको उसके बारे में अवगत नहीं कराते, तो उसके लिए भी हमारे पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। और शायद खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां,
तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। वेब से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरिद्वार पुलिस ने भगवान शिव का भेष बनाकर घूम रहे एक कालनेमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दीपक सैनी पर नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप है। जानकारी के मुताबिक बहरूपिया कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने श्यामपुर थाना क्षेत्र से चड्डीघाट पुल के पास से गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी खुद को श्रीकालिकदर्शी और भगवान शिव का स्वरूप बताकर लोगों को झांसा देकर उनके साथ ठगी करता था, साथ ही महिलाओं की आस्था का फायदा उठाकर उनका शोषण करता था। आप विदित हैं कि प्रदेश में, पूरे प्रदेश में भक्ति जो कालनेमी है उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में। उसी के परिप्रेक्ष्य में जनपद हरिद्वार में एसएसपी हरिद्वार महोदय के आदेशानुसार जनपद में कालनेमी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग 250 से अधिक कालनेमी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। आज एक कालनेमी पकड़ा है, दीपक सैनी उसका नाम है, सुभाष नगर जौलापुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ एक पोस्को एक्ट में थाना श्यामपुर में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उत्तरकाशी के धराली की आपदा के बाद मधमहेश्वर व तुंगनाथ घाटियों के साथ कार्तिक स्वामी का तीर्थाटन पर्यटन व्यवसाय खासा प्रभावित हो गया। धराली की आपदा के बाद यहां के तीर्थ व पर्यटन स्थलों में पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, सैलानियों व प्राकृतिक प्रेमियों की आवाजाही में भारी गिरावट देखने को मिली। पर्यटकों की आवाजाही में भारी गिरावट आने के इन दिनों गुलजार रहने वाले यात्रा पड़ावों पर सन्नाटा पड़ गया। बता दें कि पर्यटक स्थल देवरियाताल में लगने वाले मेले के स्थगित भी कर दिया गया है। हल्द्वानी गोलापार क्षेत्र में 11 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई। मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीना ने बताया कि घटनास्थल के पास से बच्चों के कटे हुए अंग बरामद किए गए। इस मामले में आरोपी निखिल जोशी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 4 अगस्त की है ये घटना, जब बच्चे अपने घर में लापता हो गया और अगले दिन उसका शव आरोपी के घर के पास खेत में दबा मिला। पुलिस के अनुसार आरोपी को सबूत मिटाने की पूरी जानकारी थी, जिसे जांच चुनौतीपूर्ण रही। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि आरोपी इतना शातिर था कि पुलिस को बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके
नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिंदुखत्ता स्थित रावतनगर द्वितीय में बीती 19 जुलाई को दिन दहाड़े घर में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बिंदुखत्ता बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस का घेराव किया। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की। इस दौरान पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही चोरी का खुलासा नहीं होता तो वो ग्रामीणों के साथ पुलिस के उच्च अधिकारियों का घेराव करेंगे। बिंदुखत्ता क्षेत्र में लगातार चोरियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछली बार भी हम लोग यहाँ पर आए थे, एक फैमिली के परिवार में 12 लाख की चोरी हुई थी, उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। उस सिलसिले में बात करें और अभी पिछले 19 तारीख को कुंवर सिंह जी के यहाँ 18 लाख की चोरी हुई है और वो पीड़ित परिवार कितनी बार यहाँ आ चुका है पर कोई चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया। ऐसे ही 6-7 घरों के अंदर बिंदुखत्ता में जो पीड़ित परिवार है चोरी हो रही है और यह घटना लगातार बढ़ती जा रही है। क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर के आज हम कोतवाली में आकर के यहाँ पर पुलिस प्रशासन से बातचीत की है। अभी लास्ट 19 जुलाई को हमारे घर में अराउंड 12:30 से 2:30 के बीच में चोरी हुई और उससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है। हमारे नियर बाई में अराउंड 3 कुछ किलोमीटर पे लेडी है, वो भी सिंगल लेडी घर पे रहती है, तो उनका 2 महीने से ऊपर उनका हो गया, उनका भी कुछ अभी तक कुछ रिजल्ट मिला नहीं है। बाकी हम भी डेली बेसिस पे हम पुलिस के पास भी जा रहे हैं, थाने में आ रहे हैं, चौकी में जा रहे हैं, बट अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। हमारा भी पिछले 19 तारीख से आज आपके सामने आज जितनी भी तारीख है सब काफी परेशान है, घर के लोग भी, और देखते हैं। बाकी अभी पुलिस की तरफ से तो केवल आश्वासन ही मिल रहा है। और भाई मसूरी के सुखाखोली क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब बिजली की हाई वोल्टेज लाइन अचानक टूटकर जमीन पर गिर गई। इस हादसे में 2 कुत्ते करंट की चपेट में आ गए और पास स्थिति हाई फ्लाई एडवेंचर कैंप में करीब 10 मिनट तक करंट दौड़ता रहा। गनीमत रही उस समय कोई व्यक्ति आसपास नहीं था, वरना जान माल का बड़ा खतरा हो सकता था। स्थानीय लोगों के अनुसार वे पिछले 2 वर्षों से क्षेत्र में लगे पुराने ट्रांसफार्मर को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। विभाग ने लापरवाही जारी रखी तो अगली बार किसी इंसान की जान जा सकती है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग बिजली विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। साथ ही जल्द ही इस मुद्दे को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे।
उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने देहरादून इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ठगी के मामले का खुलासा करते हुए बरेली से 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फर्जी इंटरफेस बनाकर छात्रों और अभिभावकों को एआई सक्षम रोबोटिक लैब शुरू करने के नाम पर 4,990 रुपए जमा कराने के फर्जी संदेश भेजे, जिसके तहत अभिभावकों को गुमराह कर अलग अलग खाते से रकम ट्रांसफर की गई। तो वहीं पुलिस ने 2 मोबाइल 2 युवकों को सिम कार्ड के साथ बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। उनकी जो ऑनलाइन फी पेमेंट की जो प्लेटफॉर्म है स्कूल पे ऐड करके उसको हैक करके उसमें QR कोड जनरेट किया गया और उसमें अभिभावकों से 4,990 रुपए प्रत्येक पेरेंट से उसमें डिमांड की गई और उस संबंध में फिर एक FIR लिखी गई CCPS देहरादून में और उसमें फिर साइबर की टीम ने उस QR कोड के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और फाइनली वो पेटीएम अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट और फिर मोबाइल नंबर से डिटेल लेते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसमें पिछले 3 दिनों में काफी प्रयास करने के बाद में फाइनली बरेली से ये मॉड्यूल बस्ट हुआ है और इसमें 3 लोग की अरेस्टिंग हुई है। एक रिजवान है, एक सुदामा दिवाकर और फराज और इसमें एक चौथा अभियुक्त है अभी वांटेड है और इसमें जो रिजवान और सुदामा है इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। रिजवान के ऊपर IT एक्ट का केस है 2025 का और इन्होंने ये QR कोड जनरेट करके और जो इनकी वेबसाइट थी उसको हैक किया था। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।